चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले इसको सवाल को देखें। 10,000 रुपए का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मतलब है एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 4% पर एनम। यदि ब्याज हर 6 महीने के बाद जोड़ा जाए, ये कंपाउंडिंग क्या होता है? आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। तो 2 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा? तो 2 वर्ष के बाद कितना इंटरेस्ट होगा? देखिए, इस मैथ को मैंने 2 तरह से किया हुआ। एक है कि जो यूजुअल वे, और एक है कि मेरी जो देशी प्रथा। बेसिकली इस देशी प्रथा को बोलूं तो मेरा जो कैरियर है वो 30 साल पहले था। उस वक्त एक और भी सिस्टम था जो अभी लोग भूल गए हैं। तो उस सिस्टम से मैं करता हूं। कहीं मेरे को लगता है कि ये काफी इजी है, इसलिए मैंने दोनों सिस्टम को आपके सामने रखा हुआ। तो हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है 1+r/100 टू द पावर ईयर। तो यहां पे देखिए, जो नॉर्मल सिस्टम में है कि हमने 4% पर एनम है, लेकिन हर साल हर 6 महीने के बाद कैलकुलेशन होता है। तो हमें 1 साल का मतलब होता है 2 6 महीने। तो इसके मतलब 4% की जगह हमें 2% करके लेके कैलकुलेशन करना होगा। तो 10,000 रुपए तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटू 1+r मतलब 2 है, 2/100 टू द पावर 4। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे 102 को 4 बार गुना करना लगा। देखने में बड़ा आसान होता है, लेकिन वर्कआउट करने में ये ज्यादा आसान नहीं है। तो अगर मैं करूंगा तो मैं इस सिस्टम में नहीं करूंगा, तो इसके लिए इस सिस्टम को मैं चौकड़ी मार देता हूं। अब आते हैं हम देशी प्रथा में। देशी प्रथा में देखिए, 1 2 3 4 5 कॉलम हमने बनाया है। पहला है कि 10,000 लिखा हो, उसके बाद लिखा है देखिए 6 12 18 24, मतलब 6 महीने के बाद कितना रुपया होगा, 12 महीने के बाद कितना रुपया होगा, 18 महीने के बाद कितना होगा, 24 महीने के बाद कितना रुपया होगा। और हम पूरा चीज को सिंपल इंटरेस्ट की तरह करते हैं। जैसे 10,000 में 6 महीने के बाद क्या होगा? 6 महीने के बाद 2% करके जुड़ेगा। 2% करके 10,000 रुपए का ब्याज कितना होगा? 200 रुपया होगा। तो हमने 10,000 प्लस 200 कर दिया 10,200। अब देखिए, 12 महीने में ऊपर पहले 10,200 को रख दिया। अब 10,000 रुपए का देखिए, अब 2% कितना होगा? 200 रुपया होगा। और 200 रुपए का 2% कितना होगा? तो 4 रुपया होगा। तो हमने देखा 10,200 प्लस 200 प्लस 4, दैट इज द 10,404। नाउ वी आर गोइंग फॉर द 18th मंथ। तो देखिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसके लिए इसका इंटरेस्ट तो बाहर नहीं निकलता है, इसलिए 10,404 ऊपर लिख दिया। फिर लिखा कि 10,000 का 2% 200 रुपया, 400 का 2% 8 रुपया, और 4 रुपये का 2% होगा 0.08 पैसा। तो जोड़ा इसको तो 10,612 रुपया 0.08 पैसा। अब लिखिए, फिर 24 महीना मतलब 2 साल खत्म होने आ रहा है। तो हमने लिखा 10,612 रुपया, जो पहले आपका 18 महीने का जो पैसा था पूरा का पूरा लिख दिया। फिर इसके ऊपर 2% का इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 के ऊपर, तो 200 रुपया। 600 रुपये के ऊपर 2% का इंटरेस्ट मिलेगा तो 12 रुपया। और 12 रुपये के ऊपर अगर 2% का इंटरेस्ट होगा तो होगा 24 पैसा 0.24। तो हमने जोड़ा तो क्या हुआ? 10,824 रुपया 32 पैसा। अब देखिए, मूलधन इसमें कितना था? 10,000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 824 रुपया 32 पैसा। दैट इज द आंसर। तो कहने का मतलब है कि ये एक देशी प्रथा है। देखने में कहीं लगता है कि ये आपके नॉर्मल प्रथा से ज्यादा है, लेकिन जानेंगे इसको, केवल 4 5 मैथ कर लेंगे इसके तो फास्ट हो जाएगा। मैं तो बैंकिंग में जो फास्ट जब करवाता हूं तो मैं इसी प्रोसेस को ज्यादा यूज करता हूं, क्योंकि फास्ट है, देखने में बड़ा होता है लेकिन बड़े तेजी के साथ ये हो जाता है। तो मेरा अनुरोध है, प्लीज आप लोग भी इस मेथड को अपना लें।
अब इस सवाल को देखें, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपये कितने वर्ष में 2,420 रुपये हो जाएंगे। तो देखिए इसका जो रेगुलर प्रोसेस है उसको पहले मैंने बनाया है। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, p इंटू 1+r/100 और t चूंकि 2 साल स्क्वायर है। यहां से देखिए कितना लंबा चौड़ा होके ये मैथ बना हुआ है। और बेसिकली मैं इस पैटर्न को नहीं करता हूं, आपके ऊपर है। मैं जो देशी प्रथा करता हूं, देखिए वही कॉलम्स का गेम है। तो उसमें हमने किया हुआ है, पहले देखिए हमने 2,000 रुपया लिखा हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट, फिर ऊपर देखिए 1 लिखा है मतलब ये फर्स्ट ईयर, 2 लिखा है मतलब ये सेकंड ईयर। अब बोलता है कि 2,000 रुपये पर 10% का इंटरेस्ट आएगा, तो 2,000 रुपये के ऊपर नीचे 200 लिख दिया, फिर जोड़ दिया 2,200 रुपया। तो सेकंड ईयर में क्या होगा, यही 2,200 रुपया जाएगा। अब 2,200 रुपये के ऊपर अगर 10% का डिस्काउंट हो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो कितना होगा, 220 रुपया। तो हमने जोड़ दिया तो हो गया 2,420 रुपया। तो देखिए ये हमें क्या बोला था कि 2,000 रुपया कब 2,420 रुपया हो जाएगा। मेरे कॉलम गेम में बोलता है कि ये दूसरे साल में ये 2,420 रुपया हो जाएगा। तो बस हमने आंसर निकाल दिया। अब जरा इस मैथ को देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाता है, तो वो धनराशि क्या होगा। तो देखिए ऐसे सवाल को करने के लिए जो पहले यूजुअल मेथड है उसको मैंने शो किया हुआ है। और इस मेथड को देखते हुए आप मेरे साथ एक मत होंगे कि परीक्षा हॉल में आधे मिनट क्या 1 मिनट में भी इसको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम इसके सामने जो अगर मेरे को करने के लिए बोला जाएगा तो मैं कौन सा यूजुअल मेथड करूंगा, तो आइए उसको देखते हैं। तो उसमें देखिए बहुत सिंपल है कि पहला बोला दूसरे वर्ष में 676 होता है, पहले वर्ष में 650 होता है। तो हमने कितना रुपया इंटरेस्ट में मिला, तो देखा कि 26 रुपया इंटरेस्ट में मिला। अब 26 रुपया जो है इंटरेस्ट में मिला था, 650 रुपये का कितना होता है, 4% होता है। तो मतलब क्या है कि 4% करके ग्रोथ है। ये देखिए फिर अप्रोक्सीमेशन हमने किया है, तो क्या किया है, 100 में से 4% हमने घटा दिया, तो क्या हुआ 96। तो है कि 650 रुपया अगर होगा तो मोटा मोटी उसके पहले जब उसका मूलधन होगा वो क्या होगा, वो 96% होगा। तो 650 गुने 96 डिवाइडेड बाई 100 किया हमने और उससे हमें मिल गया 624। देखिए ये एकदम करीब का मामला आके जाएगा। हमने यहाँ पे आंसर में देखा कि 625 रुपया आंसर है, तो हम वहां पे टिक मार के चल गए। दिस इज द अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो इस अप्रोक्सीमेशन में एग्जैक्ट हम ₹5 1 रुपया ₹1.25 का डिफरेंस होगा। क्योंकि मेरे को ऑप्शन से चुनना है तो मेरे को उतना ज्यादा सरदर्द भी नहीं है। लेकिन देखिए मैथ बेसिकली 3 लाइन में हो चुका है, तो नेचुरली अगर मेरे को आधे मिनट में करना है तो मैं इसी फैशन को अपनाऊंगा। अब आप क्या अपनाएंगे वो आपकी मर्जी है। अब जरा इस सवाल को देखें। किस वार्षिक ब्याज की दर से 2,304 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 वर्ष में 2,500 रुपया हो जाएगा। देखिए हमने यूजुअल मेथड को भी दिया हुआ है और हम इसको जो करेंगे इसको मैं फाइनल स्टेप मेथड बोलता हूं, एफएस मेथड बोलता हूं। ये थोड़ा सा तो है कि इसमें मैं हल्का सा शॉर्टकट यूज करता हूं और ये देशी प्रथा नहीं है, बल्कि क्या है कि मैथ को हम बीच से पकड़ते हैं। देखिए क्या बोला है, 2,500 रुपया हो जाता है। चलिए 2,500 रुपया को ऊपर लिख दिया और 2,304 रुपया जो है मूलधन है, तो नीचे 2,304 रुपया लिख दिया। अब देखिए 2 साल बोला हुआ है तो हम जानेंगे ये जरूर किसी का स्क्वायर है। तो 2,500 तो 50 का स्क्वायर है, समझ में आ गया। 2,304 का मैं वर्गमूल निकालता हूं तो देखता हूं कि ये 48 का स्क्वायर है। तो हमने 50/48 लिख दिया। अब देखिए इसको ले जाके फिर मैं करता क्या हूं, स्क्वायर को भूल जाता हूं, ऊपर का 50/48 लिखता हूं, उसको 2 से फिर करता है ये, तो 25/24 हो जाता है। देखिए 25/24 हो गया तो मैंने डिफरेंस क्या लिखा है, देखिए हम 25 से 24 ऊपर घटाते हैं तो 25 से 24 गया तो 1/24 हो गया।
अब इसे हम प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो क्या करेंगे, 1/24 गुना 100 बराबर हो गया 4.4/24 या 4.1/6%। तो फिर क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये निकला 4.1/6%। इसको जरा ध्यान से देखिए, 2-3 बार करेंगे तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका फॉर्मूला की जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो नेचुरली इसके लिए मैं इसको अप्रूव भी करता हूं, और मेरे को भी करना होगा तो मैं उस यूजुअल प्रोसेस से कहीं ज्यादा इसको प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये ऐसे भी छोटा है और इसमें कैलकुलेशन पार्ट भी बहुत कम है। तो नेचुरली ये क्या है कि मेरे आधे मिनट के बजट में ये जरूर फिट होगा, तो मैं इस मेथड को लूंगा। अब जरा इस सवाल को देखें, 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपए कितने वर्ष में 882 रुपया हो जाएगा। देखिए यूजुअल मेथड तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरह से करूंगा, जो मैं देशी मेथड में बोलता हूं। तो चलिए हम करते हैं, ये तो मैं सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही करता हूं। 800 रुपए का पहले साल में क्या होगा, देखिए 800 और नीचे लिखा है 40, क्या है कि 800 रुपए का 5% का ब्याज होता है, 40 रुपया जोड़ दिया तो 840 रुपया हो गया। और दूसरे साल क्या होगा, 840 रुपया तो मूलधन की तरह चला जाएगा, 800 रुपए का ब्याज होगा 5% करके 40 रुपया, और 40 रुपए का 5% का ब्याज होगा 2 रुपया। हमने जोड़ दिया तो 882 रुपया। तो बोलता है कि 882 रुपया कितने साल में होगा, मैं ऊपर के कॉलम में देखता हूं, ये दूसरा साल है, तो दूसरे साल में ये 882 रुपया हो जाएगा। अब इस सवाल को देखें, बोलता क्या है कि 250 रुपए की राशि में पहले वर्ष पे 4% और सेकेंड ईयर में 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। तो हमने यूजुअल मेथड भी दिया है और अपनी देशी मेथड जो है, देशी मेथड में क्या है कि 250 रुपए का पहले साल 4% बोला है, 250 का 4% कितना होता है, 10 रुपया होता है। तो हमने जोड़ दिया, 260 रुपया हो गया पहला साल। दूसरा साल क्या हुआ, 260 रुपए के ऊपर ब्याज लगेगा, 8% का इस बार ब्याज लगेगा। तो 260 पे अगर 8% का ब्याज लगता है तो 20 रुपया 80 पैसा होता है, तो हो गया 280 रुपया 80 पैसा। तो यही इसका रिजल्ट है। तो और ये ऑप्शन में भी है। तो देखिए ये कितना फास्ट हो जाता है। तो इसे हम जरूर इस विधि को अपनाइए, मेरा तो भैया ये विधि यही होगा। स्टूडेंट्स, आपने तो देखा ही होगा कि कोई भी जो है YouTube में एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट मैथ्स नहीं देते हैं। तो मैंने भी इसलिए 6 ही मैथ दे रहा हूं, लेकिन ये सारे मैथ का हर चैप्टर वाइज मेरा प्रेजेंटेशन तैयार है। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ पैसे आपको देने होंगे। 3 चैप्टर्स के लिए मतलब 3 वीडियोस, ये 3 वीडियो जो करीब करीब एक वीडियो ही आप देखेंगे 1 घंटे का होता है, तो 3 वीडियो मतलब 3 घंटे का होगा। और ये चैप्टर के बेसिस पे होगा, चैप्टर के हर इम्पॉर्टेंट मैथ को वहां पे सॉल्व किया गया होगा, और वो मैं अपने तरीके से सॉल्व करता हूं। याद रखेंगे, मैं शॉर्टकट को यूज नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक इसको नेचुरल वे बोलता हूं। शॉर्टकट में फॉर्मूला अगर है, तो अगर आप उस फॉर्मूला के बेसिस पे चलने जाएंगे तो एक चैप्टर में ही मैंने देखा है कि आपको 8 से 10 फार्मूला जरूरत होता है, तो 3 चैप्टर में 30 फार्मूला। अगर ये फार्मूला ही याद करना है तो इससे बढ़िया है कि आप मैथ को ही याद कर लीजिए। तो इसके लिए मैं इसको नहीं करता हूं, एक नेचुरल वे में करता हूं, एक सिस्टम्स को मेंटेन करते हुए चलता हूं, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। अगर आपको चाहिए तो मैंने जो बोला है कि हर 3 चैप्टर के लिए केवल 100 रुपीज लगते हैं। आप इस फोन नंबर पे मेरे को फोन करके मेरे को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको अपना क्या कहते हैं अकाउंट्स का डिटेल्स भेजूंगा। आप चाहे उसे पेयू मनी, मेरा गेटवे भी है, आप पेयू मनी से गेटवे से डायरेक्ट लिंक से पेमेंट कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या मेरे बैंक अकाउंट में जाके पैसा जमा करके कर सकते हैं। जैसे ही आपका पैसा जमा हो जाता है और उस पैसा जमा होने का या नोटिफिकेशन या स्लिप की कॉपी आप हमें भेज देते हैं, तो तुरंत मैं 2 घंटे के अंदर में आपको ये वीडियो जो है
आपके ईमेल पे पोस्ट कर देता हूं। अगर आपका व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे भी हम पोस्ट कर देते हैं। जैसी आपकी सुविधा होती है वैसे मैं दे देता हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे किसी भी चैप्टर में, जैसे आप कोई भी चैप्टर ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए सिंपल इंटरेस्ट, इसमें 32 जैसे मैथ हैं। ये जो आप जो देख रहे हैं क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें आपका 24 से ऊपर मैथ है। तो ये सारे टाइप्स हैं, ये टाइप्स को तैयारी करते हैं तो फिर फ्री हो जाते हैं। मैं उन दोस्तों को बोलूंगा जो सोचते हैं कि मैथ्स में कमजोर हैं, उनको वीडियो से तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि कोई टीचर जो है आपको 2 बार समझा सकता है, बार बार नहीं समझा सकता है। लेकिन आप जब अगर इन वीडियोस को लेते हैं तो फिर क्या होता है कि आप बड़े आराम से जितनी बार चाहें उसने समझ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है और आपका व्हाट्सएप नंबर है तो फिर आप अगर नहीं समझते हैं तो व्हाट्सएप में अपना मैसेज छोड़ देते हैं, तो मैं पर्सनली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये सुविधा भी है। तो फिर आपकी ये मर्जी है। मैंने अपना वक्तव्य आपके पास रखा। अगर आप जरूरत समझते हैं तो जरूर करेंगे। हाँ दोस्त, मैं किसी को सब्सक्राइब करने के लिए तो नहीं बोलता हूं, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होता है, इस तरह के जो वीडियोस निकलते हैं जो शायद आपके लिए कहीं जरूरी है, तो आपको ऑटोमेटिक आपके ईमेल आईडी पे पहुंच जाता है। ओके देन, सी यू, बाय बाय।